नमस्ते दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और आज मैं आपको इतिहास के एक ऐसे सफर पर ले चलने वाला हूं जो हमें ले जाएगा मध्य अमेरिका, खासकर मैक्सिको की घाटियों में। वहां जहां एक अनोखी सभ्यता फली फूली, जिसे हम आज एज़टेक सभ्यता के नाम से जानते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि एज़टेक कौन थे, तो कल्पना कीजिए, 14वीं से 16वीं सदी के बीच, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से अलग अलग राजवंशों में बटे थे, मैक्सिको की घाटियों में एक बहुत ही मजबूत और रंगीन समाज उभर रहा था। एज़टेक लोग खुद को मेक्सिका कहते थे और इनकी राजधानी थी टेनोचटिटलान, जो आज जहां मैक्सिको सिटी बसी है, उसी झील के ऊपर बनी थी। अब यहां एक दिलचस्प बात है। टेनोचटिटलान को झील के बीच में बसाया गया और उन्होंने वहां छोटे छोटे तैरते हुए खेत, जिन्हें चिनम्पा कहा जाता है, बना डाले। सोचिए, शहर भी और पूरे इत्मीनान से खेती भी चल रही है, पानी के ऊपर जमीन बनाकर। ये सिर्फ संसाधनों का इस्तेमाल नहीं था, बल्कि बुद्धिमानी भी थी। एज़टेक सभ्यता की खासियत थी, इनका प्रशासन, समाज और धर्म सब आपस में गहराई से जुड़े थे। राजा, जिसे ह्यूओट्लातुआनी कहा जाता, वो केवल सत्ता का ही नहीं, धार्मिक क्रियाओं का भी मुखिया होता था। और सत्ता का प्रतीक, एक भव्य महल, सुनहरे धातुओं के गहने और रंग बिरंगे वस्त्र। सामाजिक व्यवस्था में राजा के नीचे कुलीनों की श्रेणी थी, फिर सैनिक, आम लोग और फिर दास। हाँ, वहां गुलामी भी थी, पर उसमें से निकलने के रास्ते भी थे। उदाहरण के लिए, अगर किसी दास की बहादुरी या सेवा से मालिक खुश हो गया, तो उसे आजादी भी मिल सकती थी। अब बात आती है उनकी अर्थव्यवस्था की। एज़टेक बहुत ही अच्छे व्यापारी थे। उनका बाजार, टिवाटोकन, ऐसा था कि वहां हजारों लोग रोज आया करते थे। व्यापार में कपड़ा, चॉकलेट बीन्स, तरह तरह के राशन और यहां तक कि रत्न और सोने चांदी की वस्तुएं भी आती थीं। एज़टेक की धार्मिकता भी बेहद रंगीन थी और उसमें कई देवी देवता थे। सूरज के देवता हुइतजिलोपोchtli को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। मंदिर और पिरामिड उनके शहर में हर तरफ दिख जाते और हर बड़े आयोजन पर पूजन, नृत्य और संगीत होता। वैसे एक बात कठोर थी, मान्यता थी कि देवताओं को खुश रखने के लिए मानव बलि देना जरूरी है। आज के हिसाब से यह भयानक लग सकता है, लेकिन उस समय उन्हें यकीन था कि ऐसा न करने पर दुनिया टिक नहीं पाएगी। अब एक और बड़ी चीज थी एज़टेक समाज में, शिक्षा। हाँ, हर बच्चे के लिए पढ़ाई अनिवार्य थी। चाहे राजा का बेटा हो या आम इंसान का बच्चा, सब स्कूल जाते थे। वहां न सिर्फ पढ़ाई, बल्कि युद्ध कला, शिल्प और धार्मिक रीतियों की भी शिक्षा दी जाती। कला और विज्ञान में भी ये लोग आगे थे। एज़टेक्स का कैलेंडर उनकी समय समझ की मिसाल है। उन्होंने साल को 18 महीनों में बांटा और हर महीने में 20 दिन होते थे। मतलब कुल 360 दिन और 5 दिन अशुभ माने जाते थे, जिसमें कोई खास काम नहीं किया जाता था। उनकी चित्रकला, वस्त्र डिजाइन, गहनों का निर्माण, सब कुछ सुसंगठित और सुंदर था। और सोचिए, टेनोचटिटलान में पानी की सप्लाई के लिए खास एक्वाडक्ट्स बने थे, जिससे साफ पानी शहर तक लाया जाता। और सड़कों का ऐसा जाल कि लोग नाव और पैदल दोनों ही तरह से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। लेकिन सब कुछ हमेशा अच्छा नहीं चला। 15वीं सदी के आखिर में जब स्पेनिश विजेता हर्नान कोर्टेस यहां पहुंचे, तो एज़टेक साम्राज्य पहले अचरज में, फिर घबराहट में आ गया। नए बीमारियां, नए राजनीतिक खेल और स्पेनिश हथियार, इन सब के सामने एज़टेक साम्राज्य लंबे समय तक टिक ना सका। 16वीं सदी की शुरुआत में एज़टेक साम्राज्य का अंत हो गया और स्पेनिश साम्राज्य यहां स्थापित हो गया। अब जब हम पीछे देखते हैं, तो एज़टेक सभ्यता का प्रभाव अभी भी मैक्सिको की संस्कृति, भाषा, खान-पान और परंपराओं में दिख जाता है। सार्वजनिक उत्सव, रंग बिरंगे कपड़े और कला, इन सब में कहीं ना कहीं एज़टेक की छाप आज भी नजर आती है। मुझे तो ये बात सबसे थी सोचने वाली लगती है। किसी भी सभ्यता की असली ताकत सिर्फ उसकी बाहरी उपलब्धियों में नहीं होती, बल्कि उसकी सोच, व्यवस्था और उसके लोगों में छिपी होती है। एज़टेक्स की कहानी भी यही बताती है। तो आज की यह यात्रा यहीं तक। उम्मीद है आपको एज़टेक सभ्यता के बारे में जानकर मजा आया होगा। इतिहास जब भी हमसे कहानियां कहता है, तो वो सिर्फ अतीत नहीं, हमारे आज का भी हिस्सा बन जाता है। धन्यवाद, और फिर मिलेंगे किसी और रोचक सफर में।